आज हम पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 1.4 रूट टू इज़ इरेशनल नंबर। मान लीजिए रूट टू एक रैशनल नंबर है। रूट टू कैन बी रिटन इन द फॉर्म a बाय b। देन यू कैन से दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब है इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। b इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने ये जूम कर लिया, रूट टू इज़ ए रैशनल number. Then you can say squaring on both the side, you can say 2b square equal to a square. Okay, you can say that a square is a number which is divisible by 2 and a is also divisible by 2 as per theorem 1.3. a is also divisible by 2. Then now you can say a equal to 2c. Then you can say a square equal to 4c square, and this a square is equal to 2b square. 2b square equal to 4c square. Then you can say b square is equal to b square is also equal to 2c square. From this you can say b is divisible by 2, b is divisible by 2 and b square is divisible by 2 and b is also divisible by 2. So you can say कि a and b both are divisible by 2, but हमारी पहली assumption थी a और b are the को प्राइम नंबर, आपस में कोई डिवीजन फैक्टर नहीं है, वो हमारी जो कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट टू जो हमने अज्यूम किया था रैशनल नंबर है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। रूट टू इज़ ए इरेशनल नंबर। ओके, so this is the way you can state that root 2 is irrational number. अब अगला कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 3 रूट टू। ओके, 3 रूट टू इज़ ए इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है, शो करना है इज़ ए इरेशनल नंबर। ओके, इसको शो करने के लिए ये यू कैन इजीली डू बाय अडॉप्टिंग दैट। पहले मान लीजिए 3 रूट टू इज़ ए रैशनल नंबर, इसका मतलब ये हुआ तो ये a बाई बी फॉर्म में लिखा जाएगा, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, दैन यू कैन से रूट टू इक्वल टू a अपॉन 3b। ओके, देयरफॉर इसका मतलब है a अपॉन 3b इज़ a अपॉन 3b में लिखा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, a अपॉन 3b इज़ आल्सो रूट टू इज़ ए रैशनल नंबर, क्योंकि a भी हमने माना था रैशनल नंबर है, तो a अपॉन 3b इज़ आल्सो रैशनल नंबर। तो रूट टू इज़ ए रैशनल नंबर, जो कि गलत बात है। ओके, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। रूट टू इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज़ इरेशनल नंबर। देयरफॉर 3 रूट टू इज़ आल्सो irrational. Okay, this is wrong. Okay, this is wrong in the sense our assumption is wrong. Okay, assumption is wrong कि 3 root 2 is a rational number. It is irrational number. Assumption is wrong because root 2 is irrational, a and 3 by is rational. So this assumption is wrong. So you can say 3 by root 2 is irrational number. So by this way you can easily find out that whether the number is rational or irrational. Thank you.